फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष कुमार कमाई ट्रेनिंग के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप थंबनेल देख ही रहे होंगे और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल भी किया था कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो टेलीग्राम चैनल पे हैं उनको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैंने उसमें दो ऑप्शन दिए थे और आप लोगों ने जो चूज़ किया मैं उसी पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आज जो भी स्ट्रैटेजी बनी है, स्ट्रैटेजी उसका हम बैक टेस्ट करने वाले हैं, एक तरह से पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि आज लाइव मार्केट में कौन कौन सी स्ट्रैटेजी बनी, किस में हमें सक्सेस मिला, किस में हमारा स्टॉप लॉस हुआ। बहुत लोग कह रहे थे कि आपकी 5 EM वाली स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस हुआ है। देखिए, पहले मैं दो चीज़ आपको क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ। पहले तो मैं कोई भी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बना रहा हूँ ना, आप लोग सीधा आंख बंद करके उठ के लाइव मार्केट में इसको ट्रेड कर देते हो। ये हैबिट एकदम ख़त्म कर दीजिए, ये चीज़ एकदम नहीं करना है। चाहे मेरी स्ट्रैटेजी हो या चाहे किसी की भी स्ट्रैटेजी हो, आप जब तक उसको बैक टेस्ट ना करिए, प्रॉपर उसको चेक ना करिए। और बैक टेस्ट नहीं कि 2 दिन आपने बैक टेस्ट किया और तो तीसरे दिन आपने डाल दिया। आप कम से कम 3 से 4 महीने उसको देखिए और बैक टेस्ट प्रॉपर तरीके से करिए। पेपर ट्रेड करना है तो कर लीजिए, डेमो फ्री अकाउंट्स होते हैं उस तरह में किसी में अकाउंट बना के ट्रेड करना है तो कर लीजिए। लेकिन अपने कीमती अर्न मनी को इस तरीके से सिर्फ बिना सोचे समझे आप इस तरह से नहीं करिए। रही बात है स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। जो लोग ट्रेड करते आए हैं उनको पता है कि टारगेट और स्टॉप लॉस आपके हाथ में नहीं है और इसके लिए आपको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड अपना मेंटेन करना होता है और अपने एपेटाइट के हिसाब से ही एंट्री लेनी होती है। तो ये था एक डिस्क्लेमर। अब मैं सीधा चलता हूँ, आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि आज स्ट्रैटेजी बनी क्या। तो जैसा कि आपको पता है, मैं सबसे पहले एक इंडिकेटर ले लिया क्योंकि इसी का मैंने बताया था। यहाँ पर EMA मैं लिख देता हूँ और ये मैंने प्लान कर दिया। इसके सेटिंग्स में मैं जाके इसको 5 कर दिया, स्टाइल डार्क ले लेता हूँ मैं। ये प्लांट हो गया। इसको हम 30 मिनट्स कर देते हैं। ये देखिए 30 मिनट का आज ये बन गया। अगर सिर्फ इसी को आप देखेंगे ना तो इसी से आपको समझ में आया होगा कि हुआ क्या है। मुझे तो ये देख के ही समझ में आ गया। ये देख के ये समझ में आ गया कि जिन लोगों ने यहाँ पे पहले शॉर्ट किया होगा, मार्केट ऊपर जाती है, इनको स्टॉप हंट करती है, तो आपका पहला स्टॉप लॉस हुआ होगा और उसके बाद मार्केट ने अल्टीमेटली वही किया जो इसका आप प्लान कर रहे थे। उसने 30 EMA वाली लाइन को टच किया। तो सेकंड ट्रेड अगर आपने ली हुई होगी तो आपके स्टॉप लॉस से ज़्यादा आपका अच्छा प्रॉफिट भी हुआ होगा। ये मैं बिना ऐसे ही देख के ही बता देता हूँ, लेकिन मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये आप लाइव में आप इसको आपने किया होगा और क्या आपके रिजल्ट्स आपको मिले होंगे। तो मैं इसको डुअल इंटरफेस पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 1 मिनट का देखिए टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है। मैं एक लाइन बना देना चाहता हूँ क्योंकि इस वाले टाइम फ्रेम पे, मतलब इस वाले जब 30 मिनट्स की ये कैंडल बनी होगी 12:15 से 12:45 के बीच में, तो इसी समय हमारा टारगेट हिट हुआ होगा, मतलब ये लाइन पे टच की होगी। तो मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लेके सीधा 12:15 बजे प्लांट कर देता हूँ। नीचे देखिए आप टाइम देख रहे होंगे, 12:15 पे मैंने एक लाइन लगा दी और 1:15 पे मुझे दूसरी लाइन लगानी है। ये मैंने दूसरी लाइन लगा दी, ठीक है। अब इसको थोड़ा देर के लिए करते हैं साइड। इसको तो हम एक स्क्रीन पे लाइव देख रहे होंगे। कब तक? जब तक इस लाइन पे टच नहीं करेगी तब तक हम इसको ट्रेड को बनाएंगे। हमें सिर्फ एक स्विंग लो टूटने का इंतजार करना होता है। तो इसको बड़ा करके देखते हैं धीरे धीरे। ये मार्केट यहाँ खुलती है, मुझे यहाँ पे कोई स्विंग लो दिखना है। एक स्विंग लो दिख रहा है, क्या ये ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। देखिए अगर मैंने स्विंग लो यहाँ पे मार्क किया तो क्या हो गया, यहाँ पर इमीडिएट फेकआउट हो गया, ब्रेकआउट नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्विंग लो मुझे कहीं नहीं दिखी, यहाँ पर एक दिखी। तो यहाँ पर आपने इस ट्रेड को प्लान किया होगा या इससे पहले मुझे एक यही दिख रही है, हाँ शायद आप लोगों ने यहाँ पे ये ट्रेड किया होगा और यहाँ पर कुछ शॉर्ट किया होगा क्योंकि जैसे ही कैंडल तोड़ के यहाँ पर कंफर्म करती है तो हमारी शॉर्ट की ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है और ये हमारा आज का जो हाई था ये स्टॉप लॉस होगा और आपने टारगेट कहीं ना कहीं इसको किया होगा और अल्टीमेटली मैं यहीं से देख रहा हूँ कि आपका ये वाला स्टॉप लॉस हुआ होगा, ठीक है। यही आप लोगों ने पोल में भी बोला था। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि आपकी 23,945 पे कुछ एंट्री बनी होगी शॉर्ट की और 24,005 पे आप स्टॉप लॉस हो गए। तो ये 55-60 पॉइंट का आपका एक स्टॉप लॉस हो गया। मैं समझ गया इसको, ठीक है। अब मैं देखता हूँ क्या इसके बाद भी दोबारा कोई स्ट्रेटजी बनी। अब देखिए कोई और स्विंग लो टूटा है क्या? देखिए ये एक स्विंग लो फिर से यहाँ बना, ये फिर से टूटा, ये टूटा। यहाँ पर आप फिर शॉट मारेंगे क्योंकि एक बार स्टॉप हंट हो गया है। तो जब स्टॉप हंट होता है तो एक ट्रेड आप दोबारा ले सकते हैं, आपके चांसेस ज़्यादा। ये देखिए इस वाले हाई का स्टॉप हंट हुआ और दोबारा से फिर आपको शॉर्ट की फिर से ट्रेड मिली और इस ट्रेड को इसको मैं हटा देता हूँ। ये तो स्टॉप लॉस हो गया, मैंने कंसिडर कर ही लिया इसको। और हम सीधा इस लाइन के अंदर में चलते हैं। यहाँ पर कहीं पर हमें जब वो 30 मिनट्स की कैंडल ने लाइन को टच किया होगा
तो हम इस टाइम फ्रेम के बीच में होंगे। तो मैं सीधा ले लेता हूँ। देखिए मैं सबसे ज़्यादा लो नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी विक नीचे गई हुई है, हो सकता है लाइन टच यहाँ पे करी होगी। तो मैं ऑन एन एवरेज कुछ यहाँ पर अपना ट्रेड बुक कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि लाइव में एग्जैक्ट देखना ही पड़ेगा कि ये कहाँ पे कितने पॉइंट्स आपको दिया होगा। तब पर भी आप देख सकते हैं 23,977 से 23,918, तकरीबन वही 61 पॉइंट 65 पॉइंट आपको वापस इस ट्रेड में मिल गए होंगे। तो इस स्ट्रेटजी ने आज हमें एक स्टॉप लॉस दिया और एक हमें टारगेट दिया। तो ठीक है, जैसा मैंने बताया था स्टॉप लॉस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन एक टारगेट भी हुआ है अगर आप इसको कैच को पकड़ सके। तो ये तो थी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी। और अगर आप लोग कमाई ट्रेडिंग के में जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से सारे वीडियो देख रहे हैं और स्मार्ट मनी कंसेप्ट के मैंने अलग अलग तरीके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी स्वीप आपको सिखाया है, नहीं सिखाया है, देखिए ये रहा चैनल। यहाँ पर आप देखेंगे ना वीडियोस में जाके, तो इसमें ज़्यादा नहीं, कुछ 30-38 वीडियोस हैं। आप इसको किसी दिन टाइम निकाल के प्रॉपर देखिए, प्रॉपर अपने नोट्स बनाइए, बैक टेस्ट करिए। और अगर आपको इतना पूरी वीडियो भी नहीं देखनी है तो ये मैंने सीधा ना प्लेलिस्ट बना दिया है आप लोगों के लिए। इसमें मेरी 10 एक वीडियो होगी, 11 वीडियो है, ये सिर्फ सारी स्ट्रेटजीज़ पे है। आप इन सबको बैक टेस्ट करिएगा तो ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ एसएमसी का, वो आपको बिना इंडिकेटर के ऐसे ही आप कर सकते थे। कैसे कर सकते थे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं यहाँ से इसको हटा दिया, अब मुझे सिंगल टाइम फ्रेम पे चलना है। ये इंडिकेटर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी सारी स्ट्रेटजी इंडिकेटर फ्री होती है। अब देखिए हम इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। अब मार्केट में आपने देखा कि इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, तो हमारे को गैप ट्रेड करने के लिए दो चीज़ थी। एक तो मार्केट जहाँ पर ओपन होती है ये, और एक तो हमारा पीडीसी। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपने जब देखा होगा कि लेफ़्ट साइड में जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड में हमें दो लिक्विडिटी दिख रही है। एक हमें ये लिक्विडिटी दिख रही है क्योंकि ये भी एक स्विंग हाई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अपने लेफ़्ट कैंडल के हाई और अपने राइट कैंडल के हाई से हाई इस वाली कैंडल का है, तो ये एक जेन्युइन स्विंग हाई है और ये और भी क्लीन दिखने वाला स्विंग हाई है। तो इसमें से कोई भी स्वीप करती है तो हमारा स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ तक तो नहीं गई, लेकिन इसको स्वीप करके वो नीचे का प्लान कर रही है। तो ये लेवल मेरे अब कोई काम का नहीं है और ये लेवल मेरे कोई काम का नहीं है। और मैं सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर जाता हूँ। और ये देखिए जैसे ही मार्केट में हमारा लिक्विडिटी हंट हुआ, स्वीप हुआ, जो आपने उस वाली स्ट्रेटजी में देखा भी था, तो इन दोनों के बीच में जो मेजर स्विंग लो है वो स्विंग लो ये है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर टूटा, हाँ जी, इसका स्ट्रक्चर इस कैंडल ने तोड़ा, इस कैंडल ने कंफर्म करा। जिन लोगों को स्विंग ट्रेड करना है या कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बीटीएसटी लेके जाते हैं, तो वो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं आँख बंद करके कैंडल क्लोज होने पे। ऑब्वियसली है उसका उनका जो स्टॉप लॉस है इसके हाई रहेगा और टारगेट वो नीचे के लिक्विडिटी को करेंगे। तो जो लोग स्विंग कर रहे हैं इनकी ट्रेड अभी ऑन है, इनकी ट्रेड अभी चल रही है। इतनी अगर लंबी ट्रेड कोई होल्ड करता है तो इंट्राडे वाले इसको कैसे कर सकते हैं उनको भी बता देता हूँ। इंट्राडे वाले, जब भी आपने अगर मेरी ट्रेंड वाली वीडियो देखी होगी तो आपको एक चीज़ पता होगा कि जब भी मार्केट चलती है तो वो इस तरह के स्विंग बनाते हुए चलती है, झूले बनाते हुए चलती है ना। और जब भी मार्केट 50% करेक्शन करती है तो 50%, 60%, गोल्डन जोन, ये सब अलग अलग तरीके हैं। ऑर्डर ब्लॉक आप कह लीजिए, ब्रेकर ब्लॉक आप कह लीजिए, फेयर वैल्यू गैप आप कह लीजिए, तो ये सब अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू आप एंट्री ले सकते हैं। मैं सिंपल, जिन लोगों को नहीं आता है, जो ज़्यादा ट्रेड नहीं है, उनको सीधा बताता हूँ, फिबोनाची पे लगाइए, 50% रिट्रेसमेंट कहिए, तो सेल ऑन राइज पे आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो वही चीज़ आज यहाँ पर बनी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही ये आपका मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया, यहाँ पर आप अपना फिबोनाची को प्लान करिए, ये एक स्विंग हाई है। और स्विंग लो जहाँ भी बन रहा है वहाँ पर देखिए कि 50% हो रहा है कि नहीं। स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मैंने यहाँ पे लगाया, पहला स्विंग लो मिला, तो आप देखिए इस वाले एरिया में क्या ये आपका 50% हुआ। ये जो विक गई है ये 50% पे तो नहीं आई, मेरी 50% की लाइन ये है ना, ये नहीं आई है। तो ठीक है, फिर कोई स्विंग लो नीचे बनता है, मुझे वहाँ लेके चलना है। मैं अगली स्विंग लो यहाँ बनी, देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, 50% ये रेंज बन गया। देखिए 50% ये रेंज, ये मैं हटा के यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए 50% रेंज में इस रेंज की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मेरा ये 50% है, ये 0.618 है। ठीक है, तो ये रेंज बन गया। तो आप 50% में आँख बंद करके अपनी शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते थे। इसको हम सेल ऑन राइज कहते हैं। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस वही उसी तरह आपका जो सबसे टॉप का आज का हाई होगा यहाँ पर होगा, और जहाँ से ये आई है मूव, आप सबसे मिनिमम इसको कैप्चर करेंगे। ये आपकी देखिए 1:1 की रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल गया। और अगर आप इसको लंबा और होल्ड करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली टारगेट आपको पता ही है कि नीचे की लिक्विडिटी कहाँ है।
तो बिना इंडिकेटर को भी हम लोग इस तरीके से ट्रेड कर सकते थे। और यही थी आज की वीडियो। कुछ इम्पॉर्टेंट आपको अनाउंसमेंट करना था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि चलिए आज इसको इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं। कुछ सरप्राइज़ भी है आपके वीकेंड में, आपको मैं दूंगा। तो जैसा आपको आज का वीडियो लगा, इसको कमेंट करिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है। अच्छा, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं रेगुलरली पोल करता हूँ और आप लोगों से पूछता हूँ कि आपको किस तरह के टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर देखिए मेरा जो लिंक है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 3 लिंक है। यहीं से लिंक से ज्वाइन करें। मैंने एक व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। जो लोग व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जो टेलीग्राम पे जुड़ना चाहें वो सर्च करके नहीं जाएं, क्योंकि मेरे नाम से हो सकता है अलग अलग टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज बन चुके हैं। तो केवल इसी ऑथराइज्ड लिंक से ही आप जाएँ। और अगर आपको इस तरह की और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर पोल कर सकते हैं। ये मेरा ऑथेंटिकेटेड ईमेल एड्रेस है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, kamaitradingmk@gmail.com। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस तरह से रिलेटेड, आपको कुछ पूछना है, कोई हैंड होल्ड मेंटरशिप के बारे में कोई जानकारी लेनी है, तो आप मुझे पर्सनली ईमेल कर सकते हैं। और इसी ईमेल के थ्रू ही जो भी जवाब आएगा वही आप इसको फेयर माने। बाकी किसी और ईमेल आईडी या किसी और जगह से आप मुझे सर्च करने की कोशिश नहीं करिए। तो आज के लिए इतना ही। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड करिए, ताकि किसी इंट्राडे ट्रेडर की मदद हो सके। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। चलिए, गुड बाय, टेक केयर।